नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए बिहार से एक बुरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस खबर को लेकर के परेशानी है। दरअसल पिछले दिनों शनिवार को लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राबड़ी आवास पर एक दूसरे से मिले, जिसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश और लालू के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही है क्या जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ एनडीए गठबंधन को तोड़ने की बात हो रही है। तो इसका जवाब है हाँ। बिहार में एक ऐसे नेता ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी डर जाती है। वो 5 बार का सांसद है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में भी वो नहीं हारा। 2015 में भी वो सर्वश्रेष्ठ सांसद का खिताब जीता। अब उसने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। कौन है वो नेता और कौन सी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, ये बताएं। उससे पहले जरा आपको बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने जो वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ा है, उसे बिहार में तेजस्वी प्रताप यादव ने नेस्तनाबूद कर दिया है, जमकर विरोध किया है। और उसका ऐसा विरोध किया है कि बिहार की जनता समझ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में नहीं है। तभी तो उन्होंने वन नेशन वन इनकम की बात की है और वन नेशन वन इनकम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो एक तरह तो वन नेशन वन इलेक्शन की तेजस्वी ने बिहार में हवा निकाल दी है। दूसरी तरफ बिहार का एक बड़ा नेता, बिहार का एक बड़ा दल जो अभी तक न तो एनडीए में था न इंडिया गठबंधन में था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इस नेता ने, इस पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। तो ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपको बताते हैं कि वो नेता है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव ने एनडीए गठबंधन को छोड़कर जो कभी उसके खिलाफत करते रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अगर इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए मुझे नीतीश और लालू के पैर पड़ने पड़े तब भी मैं उनका पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहिए तो मैं तेजस्वी का भी पैर पकड़ सकता हूं, लेकिन मुझे इंडिया गठबंधन में शामिल होने दीजिए। उन्होंने यह भी बताया कि कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में वो काफी मजबूत हैं। 5 सीटें हैं जहां से वे लोकसभा चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़ा सकते हैं। उन्होंने इतना स्पष्ट कहा कि अगर हमारे दल के नेता चुनाव जीत नहीं सकते तो हम इतनी क्षमता तो रखते ही हैं कि किसी के साथ मिलने पर उसे हरा सकते हैं या किसी से दूर छिटकने पर उसे, किसी के साथ मिलने पर उसे जिता सकते हैं या किसी से दूर छिटकने पर उसे हरा सकते हैं। इस तरह से पप्पू यादव के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरों से बिहार भाजपा में बेचैनी है और बिहार भाजपा के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरह से पिछले 8 सालों में पप्पू यादव ने अपनी अलग से जन अधिकार पार्टी बनाकर बिहार के कोने कोने में काम किया है, खासकर जो उनका क्षेत्र है कोसी और मिथिलांचल, वहां की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन है। और आने वाले समय में अगर इंडिया गठबंधन में उन्हें जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए बुरी खबर होगी। अब के लिए इतना ही। किसी और बड़ी खबर के साथ देखते रहिए खबर दस्तक। नमस्कार।